दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है कि हाथ के इस हिस्से पर गांठ निकल आती है? दोस्तों, जिसे रिस्ट लाइपोमा कहते हैं। अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनकी रिस्ट जॉइंट पर एक छोटी सी चर्बी जैसी रबर जैसी गांठ हो जाती है। दोस्तों, इसका इलाज क्या है? क्या ये कैंसरस होती है या नॉन कैंसरस होती है? दोस्तों, इस बीमारी में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वैसे तो गांठ ये कोई परेशानी नहीं देती, कोई परेशानी नहीं करती, ना दर्द होता है, ना उसमें कोई तकलीफ होती है। लेकिन जैसे ही वो गांठ बड़ी होने लगती है, उसके नीचे नर्व आ जाती है, नस आ जाती है। जब उस नस के ऊपर दबाव होता है, तो उसके बाद वो बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त में लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करा लीजिए तो ये गांठ निकल जाएगी, बस सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 होम्योपैथिक दवाएं बताने वाले हैं, जिससे आप किसी भी टाइप के लाइपोमा, मैं सिर्फ रिस्ट लाइपोमा की बात नहीं कर रहा हूं, बॉडी में कहीं भी अगर किसी को लाइपोमा हो जाए, गांठ हो जाए, चर्बी की गांठ हो जाए, तो उसको आसानी से इन होम्योपैथिक की 4 दवाओं से गलाया जा सकता है। दोस्तों, ये लाइपोमा होता क्यों है? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये चर्बी क्यों बनती है। दोस्तों, अगर किसी के घर खानदान में पुराने दादा दादी या नाना नानी में से अगर किसी को लाइकोमा की बीमारी हो ही हुई होती है, यानी वो जेनेटिक होती है, तो उस कंडीशन में ये फैमिलियर 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 चलता रहता है। यानी खानदान बर खानदान, खानदान बर खानदान, ये बीमारी अंदर बनती चली जाती है। दोस्तों, सबसे पहला कॉज है जेनेटिक कॉज। दूसरा कॉज है, अगर किसी को किसी जगह पे चोट लग गई तो फैट डिपॉजिट हो जाता है। और जब वो फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो धीरे धीरे कर कर वो फैट इकट्ठा होकर एक गांठ की शक्ल ले लेता है। उसके बाद वो लाइपोमा दिखने लगता है, यानी चर्बी की गांठ बन जाती है। तीसरी चीज ये है कि मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, यानी किसी का अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी लाइपोमा की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, अब हम उन 4 होम्योपैथिक दवाओं के बारे में आपको बताएंगे, जिससे आप लाइपोमा को यानी चर्बी की गांठ को आसानी के साथ कम कर सकते हैं, गला सकते हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा जो आती है वो है कलकेरिया फ्लोर। मैं उसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं। इसको 6x पावर में लेना है। कितने पावर में? 6x पावर में लेना है। 4 4 गोलियां सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम चूसना है। अगर बच्चे हैं 5 साल या 6 साल के बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां दोपहर में और 2 गोलियां शाम में चूसना है। तो इससे क्या होगा, ये गांठ को गलाने के लिए होम्योपैथिक की मशहूर दवाओं में से एक दवा है। दोस्तों, कलकेरिया फ्लोर जो दवा आती है, इसको आप किसी भी कंपनी में ले सकते हैं। एसबीएल कंपनी आती है, जर्मन कंपनी आती है, रेकवे कंपनी आती है। आप किसी भी कंपनी में इस दवा को ले लें और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इस दवा का। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा आती है, जो कि खास तौर पे गांठों को, फैटी गांठों को गलाने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है, वो है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। दोस्तों, अगर किसी को लाइपोमा बहुत सारे हो गए हों पूरी बॉडी में, एकदम एक एक जगह, पेट में, पीठ में, पैर में, गर्दन पर, बहुत ज्यादा जगह अगर लाइपोमा हो गया हो, तो उस कंडीशन में थूजा ऑक्सीडेंटालिस दवा इस्तेमाल कराई जाती है। अगर बड़ों में लाइपोमा हो गया है तो 200 पावर में इस्तेमाल करें, अगर छोटों में है तो 30 पावर में इस्तेमाल करें। इस ड्रॉप को 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। पहली दवा कलकेरिया फ्लोर, दूसरी दवा थूजा ऑक्सीडेंटालिस, तीसरी दवा लैपिस अल्बस। दोस्तों, ये भी होम्योपैथी की वो दवा है जो कि चर्बी की गांठों को गलाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी फैट डिपॉजिट हो जाता है, यानी इस दवा को मोटापा कम करने के लिए भी इस्तेमाल कराया जाता है। कहीं भी बॉडी में अगर आपकी फैट डिपॉजिट हो रहा हो, फैट जम रहा हो, तो उस कंडीशन में लैपिस अल्ब होम्योपैथी की दवा इस्तेमाल कराई जाती है। बड़े हैं तो 200 पावर में खरीद ले, अगर छोटे हैं तो 30 पावर में खरीद ले। इस दवा को 200 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। अगर बच्चे हैं तो 30 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 10 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। चौथी जो होम्योपैथिक दवा है, कलकेरिया कार्ब।
दोस्तों ये भी होम्योपैथी की वो दवा है जो कि चर्बी को गलाने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। इस दवा की खुसूसियत ये है कि उम्र अगर किसी की ज्यादा है, 30 से ऊपर की अगर एज है, उस कंडीशन में अगर बॉडी में बहुत सारे लाइपोमा हो गए हों, तो इस दवा का इस्तेमाल कराया जाता है, कलकेरिया कार्ब। इस ड्रॉप को 200 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल कराना है। इन दवाओं को अगर आप चारों कॉम्बिनेशन में चाहे ले लें, या आप जो है इस इन 2 दवाओं में से कोई 2 दवा इंतखाब कर लें, उसके लिए आपको कोई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। वो 2 होम्योपैथिक दवा आपको जो है लिख कर देंगे, इन्हीं चारों दवाओं में से 2 दवा लिख के देंगे, आप उन 2 दवाओं को खरीदेंगे, उसके बाद आप देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी गांठें धीरे-धीरे कर गलना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, इसके साथ-साथ जैसे कि मैंने आपको होम्योपैथिक दवाएँ बताई हैं, अगर इसके साथ-साथ में थोड़ा-सा परहेज़ करेंगे, तो इससे आपकी गांठें बहुत जल्दी गल जाएँगी। सबसे पहला परहेज़, आपको बाहर की चीज़ें, जंक फूड से परहेज़ करना होगा। यानी जो बाहर के खाने आजकल हम खाते हैं, फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और भी बहुत सारी ऐसी आती है, तो इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना होगा। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करना होगा। अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहेंगे, अंदर से आप अपनी बॉडी की गंदगी को बाहर निकालते रहेंगे, डिटॉक्स करने के लिए बहुत से अलग-अलग तरीके आते हैं। अगर आपको डिटॉक्स अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्स करना है ये जानना है, तो आप कमेंट्स में मुझसे आकर जो है पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए एक पर्सनल अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को बॉडी कैसे डिटॉक्स की जाती है ये मालूम हो जाए। दूसरी चीज, बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दोस्तों, आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, ये बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, जिसकी वजह से लोग एक्सरसाइज बहुत दूर तक छोड़ चुके हैं। लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पे चले जाते हैं, तो इसमें एक्सरसाइज का कोई शेड्यूल ही नहीं होता। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिससे आपकी अंदर की चर्बी धीरे धीरे कर गलना शुरू हो जाएगी, वो चाहे गांठ के रूप में हो या आपकी पेट की चर्बी के रूप में हो। तो इन चीजों को अगर आप करते हैं, तो इससे आप लाइपोमा की गांठ को, और स्पेशली जो रिस्ट पर जो गांठ हो जाती है, यानी रिस्ट लाइपोमा जिसे कहते हैं, तो इसको गलाने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो में जो है कुछ आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो बड़ी बीमारियों से परेशान हैं, 15 साल से दवा खा रहे हैं, 20 साल से दवा खा रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। जब तक दवा खाते हैं आराम रहता है, फिर वही बीमारी लौट कर चली आती है, फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपनी रिपोर्ट्स को मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह उसको पढ़ने की, समझने की और उसके बाद अपने तजुर्बे के हिसाब से दवा निकालने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद मैं आपको दवा बताने की भी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।